हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी सीरीज है प्लेसेस इन न्यूज़ का थर्ड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो वो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन करवा दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यूपीपीएससी में इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा वाले विषय हैं और आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग। अब देखिए, रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग से ही नाम समझ में आ रहा है कि किसी ना किसी चीज की बॉर्डर बनाती है। तो किस चीज की बॉर्डर बना रहा है? ये इजिप्ट और पैलेस्टीन के बीच में बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पैलेस्टीन अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पर आपने गाजा स्ट्रिप के बारे में पढ़ा होगा जहां पर विवाद चल रहा था। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो विवाद वाली जगह चर्चा में रहती है और आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसराइल के साथ भी कुछ बॉर्डर्स होती हैं, जैसे कि एक है इरेज करके, यहाँ पे देखिए बॉर्डर दी हुई है इरेज, और यहाँ पर कैरम करके दिया हुआ है, ये भी बॉर्डर्स हैं। कहाँ पर आ जाती है देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये गाजा स्ट्रिप है ना। गाजा स्ट्रिप के पास आपको इजराइल दिख जाएगा। अब ये गाजा स्ट्रिप किसका पार्ट है? पैलेस्टीन का पार्ट है। और यहाँ पर देखिए इजिप्ट है, ठीक है। तो इजिप्ट और पैलेस्टीन के बीच में क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ठीक, यहाँ पर आपको और क्या देखने के लिए मिल जाएगा? यहाँ पर बेट हैन्यून के बारे में अगर पूछ लिया इनकेस, गाजा सिटी कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी दिया हुआ है, ये देखिए सी का छोटा पोर्शन है, मेडिटेरेनियन सी है हमारा। ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप से लगे हुए देशों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, कौन कौन से देश बॉर्डर साझा करते हैं? इजराइल करता है, इजिप्ट करता है, ये देखिए यहाँ पे आपको जॉर्डन देखने के लिए मिल रहा है, सीरिया, मतलब नेबरिंग कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। इनकेस अगर वेस्ट बैंक पूछ लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अलग से एक मैप लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएं, चाहे वो किसी इंटरनेशनल लेवल पर किए जाएं, वो हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि जैसे कि यहाँ पर गोल्ड ऑपरेशन है तो कहीं ना कहीं माइनिंग से रिलेटेड है, तो कहीं अगर गोल्ड के भंडार मिले हैं या फिर रिच सोर्स ऑफ गोल्ड है या किसी भी मिनरल के लिए है, तो वहां पर आपको पढ़ना की ज्यादा जरूरत होती है। कौन परफॉर्म कर रहा है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल, ये यहाँ पर ही परफॉर्म करने जा रही है। और यहाँ पर बेसिकली होना क्या है, कहाँ पर है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने पिछली बार आप लोगों को एक ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ाया था इस तरह से, और उसमें मैंने आपको डिवाइडेशन भी करके दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 5 जगह डिवाइड की जाती हैं, ठीक है। वो वाला भी लेक्चर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग क्या करें कि हमेशा जब भी मैपिंग का हमारा ये सेक्शन पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोग अपना मैप साथ में रख के बैठे, तो क्या होगा, जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ अगल बगल की चीजें भी आप देखते चलेंगे, तो बहुत ज्यादा आपका प्रिपरेशन होता चलेगा, ठीक है। चलिए, कितना किलोमीटर लंबा है ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन काल गुरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर एरिया जो बनाता है काल गुरली, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन माइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेच बहुत बड़ा है, ठीक है ना। क्या है ये? रिच गोल्ड ऑफ माइनिंग के लिए यहाँ पर मिला हुआ है। कहाँ पर मिला हुआ है? माउंट सैलिया प्रोजेक्ट। अब देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए ये आपको दिख रहा है माउंट सैलिया प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ही गोल्ड के लिए ये चलाया जा रहा है। ये देखिए काल गुरली, अब इसका स्ट्रेच है, तो यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। किसके लिए? गोल्ड के लिए। देखिए एक ये देखो पिनेकल प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, और एक वॉलब्रुक प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसके लिए चलाए गए हैं? गोल्ड डिगिंग के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए ही चलाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवाह लिजान क्रेटर लेक। अब देखिए लेक तो मैम वो बहुत आप लोगों को बहुत सारी होती है, कितनी सारी पढ़ेंगे, ये पढ़ लो एक। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसिडिक लेक है। कौन सा एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो क्रेटर लेक है इसमें एक आपको स्टनिंग सा कलर देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा कलर मिलता है? टॉर्कॉइस कलर यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके कारण से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। और देखिए किसी न किसी वॉल्केनो के पास है, ये लेक क्रेटर जो है वॉल्केनो के पास है। कौन से वॉल्केनो के पास है? कवाह लिजान वॉल्केनो के पास है, जो कि सेंटर ऑफ क्या है? इंडोनेशिया। जितने भी आपको वॉल्केनोज दिखेंगे इंडोनेशिया, और जैसे मैंने आपको बताया ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक ओशियन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये किसमें आता है, इंक्लूड होता है? ये आपको यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड होता है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले भी इंडोनेशिया के बारे में पढ़ाया है। तो यहाँ पर स्टेट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए एक माडुरा स्टेट दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक बाली स्टेट। ये बाली में लोग घूमने जाते हैं, बाली स्टेट इंडोनेशिया और बाली को अलग करता है।
और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट ही है, यहाँ पर ही कहीं पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे सॉरी, यहाँ पर ही एक क्रेटर लेक पाई गई है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रिसेंटली क्या देखने के लिए मिला है, अल नीनो के कारण डेडली फ्लड आया है। अब आप पूछेंगे मैम अल नीनो क्या होता है, तो ये अल नीनो अभी आप इतना ही समझ के चलिए कि एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके कारण ओशन करंट्स जो होती हैं उनसे जितना रेनफॉल होना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा रेनफॉल कहीं होने लगता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन हमारा ज्योग्राफी की जो सेशन है उसमें करेंगे, ताकि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक्स रहेंगे वो आपके कवर हो जाए। ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अगर आप स्टैटिक पोर्शन पर को कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी को कवर करिए, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है मैडम, मैंने बता दिया अल नीनो के कारण फ्लड आया है यहाँ बहुत ज्यादा। अब इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज पता होना चाहिए, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। किससे लगते हैं, रेड सी से। रेड सी का भी सर ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है जिसमें कि उन्होंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि रेड सी के आसपास की कंट्रीज को हम कैसे बता सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ आदेन भी है, यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये यूनेस्को बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में शामिल है। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये बना हुआ है, कंट्रीज देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये सोमालिया की रेंज है, ये जिबूती की रेंज है, ये इरिट्रिया की रेंज है और ये इथियोपिया की रेंज है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है हमारे, ये गल्फ ऑफ एदेन दिख रहा है आपको, किससे बॉर्डर साझा कर रहा है, यमन से बॉर्डर साझा कर रहा है। ये देखिए रेड सी है, रेड सी से लगी हुई कंट्रीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मालावी। मालावी इज बैटलिंग एन आउटब्रेक ऑफ स्कैबीज। स्कैबीज क्या है, एक स्किन डिसीज है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज प्रिपेयर होंगे, एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है आपका, और एक मालावी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके कारण होता है, पैरासाइट। देखिए ये हमेशा पूछ लिया जाता है, कोई भी डिसीज है तो लोगों को लगेगा भाई वायरस से भी हो सकती है ना, कुछ ह्यूमन जनरेट भी हो सकती है, लेकिन ये किससे हो रही है, पैरासाइट से हो रही है। कौन सा पैरासाइट, सार्कोप्टस स्कैबीज, ये नाम याद रखना है, सार्कोप्टस स्कैबीज के कारण हो रहा है। एक टाइनी इंसेक्ट होता है 0.3 mm का, जो कि इट इज कॉल्ड अ माइट भी जिसको कहते हैं, जिसके कारण से फीमेल पैरासाइट, हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है हमेशा मलेरिया किसके कारण होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है ना, ये हमने पढ़ा है। तो फीमेल के कारण ही यहाँ पर भी स्किन डिसीज हो रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मालावी कौन सी जगह है, यूजुअली जो भी डिसीजेस फैलने का जगह अगर मैं बात करूं तो साउथ, ये हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये अफ्रीकन कंट्री ही है मालावी, ये देख लीजिए। ठीक है, और किसके आसपास है, तो आप देखिए ये जाम्बिया दिख रहा है आपको, है ना, ये जाम्बिया, तंजानिया, और ये मोजाम्बिक ना, जिम्बाब्वे, इस तरह से कहीं ना कहीं इसके आसपास की कंट्रीज भी हम पढ़ लेंगे कौन सी आती हैं। यहाँ पर लेक मालावी भी है। ठीक है, आइसलैंड्स भी देखिए लिया हुआ है यहाँ पर, चीजुमुलो आइसलैंड एंड लिकोमा आइसलैंड। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो इस पे रिलेटेड है वो आप लोग पढ़ते चले तो साथ साथ में बहुत सारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, स्पेशली आसपास की नेबरिंग कंट्रीज साथ में पढ़ते चले। ठीक है, नेक्स्ट है ओगा सावरा आइसलैंड चेन। न्यू आइसलैंड है क्योंकि इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, कहाँ मिला है, जापान में मिला है ना, जापान में भी आपको आइसलैंड्स की बहुत सारी श्रेणी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये बना काय के लिए, कैसे बना है, अंडर वाटर है, वॉल्केनो के अंडर वाटर वॉल्केनो था जिसके कारण से अक्टूबर 2023 में सामने आया है। तो ये अपने आप में एक रिमार्केबल इवेंट है। कहाँ पर आ जाता है, तो देखिए टोक्यो दिख रहा है आपको जापान का, इसके पास में एक सीरीज ऑफ आइसलैंड है, देखिए ओगा सावरा आइसलैंड, ये दिख रहा है। यहाँ पर दो और आइसलैंड्स के नाम आ जाएंगे, देखिए चिचिजीमा आइसलैंड और हाहाजीमा आइसलैंड। देखिए अब नाम ही थोड़े से फनी है तो थोड़ा फनी नाम से याद कर लीजिएगा, जापानीज नाम हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बैन ग्यूरियन कैनाल। अब कुछ कैनाल्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं क्योंकि उसमें। ठीक है ना, तो ये एक प्रपोज्ड कैनाल प्रोजेक्ट है, कहां पर, स्टेट ऑफ इजराइल के द्वारा। बैन ग्यूरियन कैनाल प्रोजेक्ट प्रपोज्ड है अभी, किसको कनेक्ट करेगा, गल्फ ऑफ अकाबा को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है।
डेविड बैन गुरियन ने बोला है, जिसके नाम पर ये रखा गया है। ही इज अ फाउंडिंग फादर ऑफ इजराइल, उन्हीं के नाम पर इसको रखा जाएगा। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे, वो इजराइल के थे, इन्हीं के नाम पर रखा जाना है। द कैनाल वुड राइवल द स्वेज कैनाल। देखिए स्वेज कैनाल पर अभी बहुत, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो में बताया आपको कि स्वेज कैनाल पर बीच में अभी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसके कारण से करोड़ों का नुकसान हो गया था ट्रेड के कारण। ठीक है, तो इसीलिए एक हमको उसका सब्सिट्यूट भी बना के चलना है। इसीलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ इजराइल के द्वारा ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है कि हम एक तरह का बैन गुरियन कैनाल और बना लेते हैं, ताकि जो ये दिक्कतें होती हैं वो बीच बीच में होए ना। ठीक है, ये देखिए आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, मेडिटेरेनियन सी है, ये गल्फ ऑफ स्वेज। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर स्वेज कैनाल मैंने आपको बताया ही था, तो यहाँ पर है ऑलरेडी। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनाने की बात करिए, यहाँ से यहाँ तक बीच में। अब देखिए प्राकृतिक तरह से बनाया, मैनमेड तरीके से बनाया जा रहा है, प्राकृतिक तो है नहीं, तो यहाँ से तोड़ ताड़ के यहाँ पर बनाया जाएगा। इसलिए इजराइल वाले के बीच से होकर कहीं जा रहा है, इसलिए उन्हीं के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर इसको रखा जाने की बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना, माउंट एटना के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूरोप का है एक्टिव वॉल्केनो, और ये नाइट स्काई में इरप्ट होता है। माउंट कहाँ से देखने के लिए मिला है, माउंट सैल्टो डेल केन से मिला है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, इटली में मौजूद है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप का, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, इसलिए ज्यादा आपको पता होना चाहिए। ये देखिए इटली है, इटली में ही आपको सिसिली के पास माउंट एटना देखने के लिए मिल जाएगा। अब इटली पढ़ा है हमने, तो देखिए आगे पीछे की हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। आयनियन सी, यहाँ पर कौन सी है, टाहेनियन सी, ये दोनों आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन तो आपको पता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछ लूंगी कि अभी मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज बता दो, तो किसी से नहीं बनेंगे। पढ़ते चले, जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैपिंग करेंगे, उतने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमालिया, सोमालिया मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आपको कहाँ देखने के लिए मिला है सोमालिया। हाँ जी, सो सोमालिया की बात कर रहे हैं हम, तो एक कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल ड्राउट यहाँ पर है। आफ्टर हिस्टोरिकल ड्राउट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हैवी फ्लड देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ड्राउट था, अब एकदम से फ्लड आ गया है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंबाइंड इम्पैक्ट पड़ा है दो क्लाइमेट फिनोमेना के कारण। कौन कौन से, अल नीनो एंड इंडियन ओशियन डायपोल। ये अभी मैंने आपको बताया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ड्राउट्स आए हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है सोमालिया। तो अभी मैंने जैसा आपको दिखाया था, ये सोमालिया आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ही जो ये एकदम से ड्राउट के कारण वो आया है, रेनफॉल एकदम से हैवी हुआ है एल नीनो के कारण और इंडियन डायपोल के कारण, तो वो चर्चा में रहा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे पीछे का तो मैंने आपको बताया था, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, गल्फ ऑफ आदेन पढ़ाए, दैट इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनुआतू आइसलैंड, यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया है वनातू आइसलैंड में। अब ये वनातू आइसलैंड किसी को पता नहीं है कहाँ पर है। अभी मैंने बोला है कि जहां पर अर्थक्वेक आ रहा है या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो दैट इज द एरिया ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो ये साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें 13 कहना चाहिए प्रिंसिपल एंड मैनी स्मॉलर आइसलैंड्स यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। छोटी छोटी आइसलैंड कंट्रीज, आइसलैंड से मिलकर एक कंट्री बनी हुई है, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। फिजी और ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ना, ये भी दैट बिकम द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2008। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए वनातू आइसलैंड आपको दिख जाएगा देखने के लिए। कोरल सी और पैसिफिक, कोरल सी है, कोरल मैंने आपको बताया था ग्रेट कोरल बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ना, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही कोरल सी है, उसके ऊपर साइड आपको दिख जाएंगे वनातू आइसलैंड। ठीक है, पोर्ट विला यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है आइसलैंड कंट्री से मिलकर बना हुआ। ठीक, तो यहाँ तक हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी हमने 2 सेशन पहले के किए हैं उसका हम एक प्लेलिस्ट बना के ही अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी जाए। और इसके वीडियोस बहुत फ्रिक्वेंट आएंगे अब, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस चीज़ का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, और किस चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में मैडम ये आएगा और हमसे अभी बन नहीं रहा है, तो हम उसको भी लेकर आएंगे। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।